नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का किया गया सफलतापूर्वक परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का बुधवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। इसी परीक्षण में मिसाइल से संचालन और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई। यह परीक्षण रणनीतिक बल कमान की निगरानी में किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। पश्चिमी यूपी में सियासी बिसात बिछाने आ रहे सीएम योगी। यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही दूर है, लेकिन इसको लेकर अभी से सत्ता पक्ष विपक्ष सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। सपा पीडीए समीकरणों के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी है, तो भाजपा अभी से अपने कील कांटे दुरुस्त कर 2027 में एक बार फिर सत्ता में वापसी की योजना पर काम कर रही है। भाजपा की चुनावी लड़ाई की कमान एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में ही दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक बार फिर पश्चिमी यूपी पहुंच रहे हैं, जहां वे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लोकसभा में पेश किए गए बिल पर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आरोप में 30 दिन की गिरफ्तारी पर पद से हटाने वाले बिलों पर जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष ने इसका विरोध किया और गृह मंत्री अमित शाह पर फाड़े कागज फेंके हैं। भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार का समर्थन बताया। इसी दौरान धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने आरोपी की फोटो आप नेता के साथ दिखाई। भाजपा के विधायक हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश भाई की आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया के साथ फोटो साझा की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की भूमिका हो सकती है। पार्टी ने इस संबंधों की जांच की मांग की है। भाजपा नेता की ओर से जारी की गई फोटो को आम आदमी पार्टी ने एआई से बनाई गई फोटो बताया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री शाह पर कागज के टुकड़े फेंके जाने पर बोले भाजपा सांसद। लोकसभा में पेश किए गए 3 विधेयकों पर हुए हंगामे को लेकर भाजपा सांसदों ने विपक्ष पर निशाना साधा। सांसद कंगना रनौत ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कागज फेंके जाने की घटना की निंदा की और इसे सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाला कृत्य बताया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जनता उन्हें सबक सिखाएगी जो गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे लोगों को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट मंजूर। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्री चंद्रनाथ सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट को मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को ईडी की विशेष अदालत को यह जानकारी दी। प्रसन्नता कुमार डेका बने लोकायुक्त अध्यक्ष। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को न्यायाधीश प्रसन्नता कुमार डेका ने लोकायुक्त के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। इस मौके पर आईएएस सेवानिवृत्त इंजीनियर संघ फुनसोक ने सदस्य पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह राज्य भवन ईटानगर के विवेकानंद हॉल में आयोजित हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने कसी कमर। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष का दावा है कि यह चुनाव सिर्फ एक पद के लिए नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को रेड्डी के समर्थन में एकजुट होकर यह संदेश दिया कि विपक्ष अब संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को किया गिरफ्तार। माओवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एनआईए ने पहले उसे टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था। दिनेश गोप पर झारखंड सरकार और एनआईए ने इनाम भी रखा था। ईडी एनआईए की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार के बिल का किया विरोध। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए संविधान संशोधन विधेयकों का विरोध किया है। उन्होंने इन विधेयकों को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया और क्योंकि इनके माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को पद से हटाने का प्रावधान है। अंसारी ने कहा कि यह विधायिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने और जनप्रतिनिधियों का मनोबल तोड़ने का प्रयास है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।